Bessel equation recall Bessel equation of order n। ये जो आपको इक्वेशन गिवन है ये बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n है। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है? एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम, सेकंड ऑर्डर होती है, लीनियर होती है, होमोजीनियस होती है। बेसल इक्वेशन क्या होती है? नंबर वन सेकंड ऑर्डर, नंबर टू लीनियर, नंबर थ्री होमोजीनियस। अब इसमें एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये है बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। अगर मैं n को 0 रखूं तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। इसे कहेंगे बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0। अगर n को 1 रखा जाए इसमें तो ये बन जाएगी प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगी बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। अगर मैं n की जगह 2 रखूंगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगी बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 में यहाँ 1 नजर आए तो ये बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0, बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, इसी तरह चलते चले जाएंगे तो ये बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n जो है वो ये बनेगी। अच्छा, ये एक तो ये बात है कि ये अगर आपको कहा जाए कि आप सॉल्व करें बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 तो आप ये स्टैंडर्ड लिख के n की जगह 1 रख के उसके बाद उसको सॉल्व करें। अगर मैं इसको ये लिख दूं एक्स स्क्वायर वाई डबल, अगर इस तरह हो प्लस एक्स वाई प्राइम, यहाँ माइनस हो जाए और यहाँ प्लस हो जाए तो इसे कहते हैं मॉडिफाइड बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। तो बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n में यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, इसमें ये उलट हो जाता है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। अगर इस तरह हो तो इसे कहते हैं मॉडिफाइड बेसल इक्वेशन। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास वापस आते हैं बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n पे। तो बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n में क्या होगा? प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो ये है बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। इसका जो आंसर है, जो सोल्यूशन है, इसे नंबर क्या लें? 1। सोल्यूशन ऑफ 1 इज कॉल्ड, इज नोन एज बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर n। तो याद रखिए कि ये जो सोल्यूशन होता है वो भी एक फंक्शन होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और वो क्या है? वही जो आपको नजर आ रहा है, ये वही बनेगा सिग्मा माइनस 1 की पावर के फैक्टोरियल के प्लस एन फैक्टोरियल एक्स बाई 2 2k प्लस एन इज इक्वल टू, इसे कहते हैं जे। ये जो ऐड हो रहा होता है, ये जो वेरिएशन है वो के पर है, वेरिएशन के पर हो तो ये जो के में ऐड हो रहा था यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसे यहाँ लिखते हैं और इसे कहते हैं बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर n ऑफ फर्स्ट काइंड। बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर n। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं, यहाँ पे 1 लिख दूं तो ये बन जाएगा बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0 ऑफ फर्स्ट काइंड, या बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 1 कहते हैं। तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, यहाँ 0 होगा तो यहाँ कुछ भी, ये 0 हो जाएगा। तो एक अगर आपको जनरल इक्वेशन याद है, उसका जनरल सोल्यूशन याद है, तो आप उसके अंदर से किसी भी ऑर्डर को रिड्यूस कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। आपके पास ये जो है ये सोल्यूशन जनरल है, उसको जुबानी याद रखते हैं। और यहाँ पे हमने एक और बात भी की थी, वो था रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन और फैक्टोरियल। तो ये जो चीज है, इसको फैक्टोरियल, इसको हम गामा की शक्ल में भी लिख सकते हैं। उस किताब में जैसे के को लिखना हो तो k+1 गामा हो जाएगा,
और इसको k प्लस n प्लस 1 जो भी नीचे होगा उसमें एक ऐड कर दे तो गामा बन जाएगा, चाहे एक बनाए चाहे दो बनाए चाहे किसी मिसाल के तौर पे ये है सिग्मा -1 की पावर k फैक्टोरियल k प्लस n फैक्टोरियल x बाय 2 की पावर 2k प्लस n। ये इक्विवेलेंट है किसके? सर आवाज नहीं आ रही जी आवाज नहीं आ रही सर, स्लो आ रही है आवाज किसी को भी नहीं आ रही? आ रही है सर। अब अपने नेट को अपनी साइड पे चेक करें। k ओवर इसको हम यूं कह सकते हैं k प्लस 1 फैक्टोरियल k प्लस n प्लस 1, ये फैक्टोरियल सॉरी गामा, इसको गामा कर सकते हैं गामा, ये चीज इक्वल होगी सिग्मा -1 की पावर k। इस फैक्टोरियल के बजाय आप गामा मिलना चाहेंगे तो ये जो भी होगा उसमें एक ऐड करके गामा कर देंगे, एक ऐड करके गामा कर देंगे k प्लस वट एवर इट इज वी कैन राइट इट एज 2k प्लस n इन टर्म ऑफ गामा, क्योंकि हम ये जानते हैं गामा की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि k प्लस 1 गामा इज इक्वल टू k फैक्टोरियल, जैसे 6 गामा इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। सो कन्वर्सली 5 फैक्टोरियल वुड बी 6 गामा, एक फालतू। और ये उस वक्त होता है व्हेन ये अंदर वाला पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी आप ये समझिए कि n प्लस 1 गामा इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। if n is positive integer, this is a constant, this is condition, and provided that it should be integer, not only integer but positive integer, because the gamma of negative does not exist. तो फिर हम इसको ये लिख सकते हैं, and with this understanding that here in this case this is a integer and we can write this factorial in term of gamma s। तो दोनों किताब मुख्तलिफ किताबों में ये मुख्तलिफ होता है लदाब में। तो ये आप इसको जरा मेमोराइज कीजिए, हमने डिराइव किया था लास्ट टाइम, इसको मेमोराइज कीजिए। फिक्स क्या है सुनिए, सिग्मा सब में फिक्स होगा, -1 की पावर k फिक्स होगा, x बाय 2 फिक्स होगा, 2k फिक्स होगा, k फैक्टोरियल फिक्स होगा, k प्लस ये फिक्स होगा, यानी ये चीज फिक्स होगी। ये हर एक के जवाब में बेसिल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n हो, बेसिल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0 हो, बेसिल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 हो, बेसिल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 10 हो, व्हाटएवर इज द बेसिल इक्वेशन, इट विल रिमेन सेम, दिस पार्ट विल रिमेन सेम। तो फर्क कहां पड़ेगा? फर्क पड़ेगा ये एडिशन में, ये जो प्लस ये और ये याद रखिए, यहां पे ये टर्म ऑफ एक्स, ये अगर यहां फिर बता रहा हूं, अगर यहां 2 है, यहां 2 होगा, ये 2 होगा। अगर यहां पे 1 है, यहां 1 होगा, यहां 1 होगा, यहां कुछ भी नहीं है, 0 है, यहां कुछ भी नहीं है, यहां कुछ भी नहीं है, तो जब ये 0 होगा तो फिर इसको k फैक्टोरियल का होल स्क्वायर कर लें, इसे लिख लें फिर k फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। अब आपने इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम देखते हैं, हमने कुछ आगे डेरिवेशन करनी है, तो ये हमारे पास बेसिल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n और ये उसका जवाब। अब उसके बाद कुछ थ्योरम है, आज हम कुछ थ्योरम करेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या है? सबसे पहला प्रूफ ये जो थ्योरम है ना, ये 1 ये 2 उसके बाद 3 4 और 5, ये तकरीबन 5 थ्योरम है जो इस इक्वालिटी पे होल्ड करते हैं, बेस करते हैं, सॉरी। अब हम सबसे पहले प्रूफ की तरफ आते हैं। इसमें आपने समझना ये है कि इसमें फर्क क्या है, इसमें पिछले स्टेप में और इसमें फर्क क्या है जी। अब ये प्रूफ है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड निकाल दी। आप लोग साथ साथ चलेंगे तब बात बनेगी, चाहे कागज पेंसिल से, चाहे आप जहां पे फोकस करें। प्रूव दैट, हमने ये प्रूव करना है कि ये साइड इसकी इक्वल है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जब हम डेरिवेटिव लेते हैं जब डेरिवेटिव लेते हैं तो x की पावर n के साथ ये जो बेसिक फंक्शन ऑफ ऑर्डर n है इसमें एक कम हो जाता है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसीडर की, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी, इसके बाद क्या किया, ये इसकी वैल्यू डाल दी, बेसिल फंक्शन ऑफ ऑर्डर n की वैल्यू डाल दी, ये वैल्यू डाल दी। अब डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसे डेरिवेटिव लेने से पहले क्या करते हैं, ये जो सिग्मा है ना, सिग्मा ये है, इसकी वेरिएशन k पर है, लिहाजा k वाली कोई टर्म अंदर से बाहर से अंदर आप नहीं ले जा सकते, इसके अलावा कोई टर्म आप अंदर ले जा सकते हैं। तो हमने इस स्टेप में क्या किया कि फर्क क्या है इन दोनों स्टेप, पहले दूसरे स्टेप में क्या फर्क है कि हमने इसकी वैल्यू डाली। दूसरे और तीसरे में फर्क क्या है, इस x की पावर को अंदर लेके, क्योंकि एक x अंदर पड़ा बैठा हुआ है, दोनों को बेस एक जैसा का पावर ऐड हो जाएगी, एक n पहले मौजूद है, एक n यहां से आएगा तो ये 2n बन जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इन x वाले को इकट्ठा किया, डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, तो बजाय से प्रोडक्ट बनाए, बेस एक जैसा का पावर ऐड कर। अब डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव बाकी तो सारे उसी तरह रहेंगे, ये खाली x का डेरिवेटिव लिया जाएगा क्योंकि बाकी में तो x है ही नहीं। ये -1 की पावर k as it is, k factorial as it is, this gamma would be as it is, and this denominator, the term involved in the denominator 2 raised to power 2k plus n will remain same, and just by using the power formula क्या होता है, x की पावर n, x की पावर n -1, हमने पावर नीचे लाके पावर कम कर दी।
अब ये पावर नीचे लाई, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया। और नीचे देखें, अगर मैं इसको ये जो गामा से, गामा का फार्मूला क्या होता है, एक कम का गामा, एक कम का गामा। क्यों मैंने ये क्यों किया कि मुझे ऊपर नजर आ गया कि n प्लस के है, तो आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए, -1 की पावर के अपनी जगह पे, के फैक्टोरियल अपनी जगह पे, n प्लस के अपनी जगह पे। और ये जो है, ये जो 2 है, इसको उठा के नीचे लाए तो पावर -1 होगी, और जो उसकी बेस एक जैसा था उसकी पावर इसमें ऐड कर ली, तो ये अब ये एक जैसे बन गए, दादा इसको x/2 होल की पावर ये लिख सकते हैं, और ये आपके पास ये आ गया। और आप देखिए इसमें क्या चीज ऐड हो रही है इसमें। अगर इसको आप ये गामा से फैक्टोरियल फॉर्म में लेके जाएंगे तो एक कम करना पड़ेगा, एक कम करेंगे तो ये बन जाएगा n-1, यहाँ भी n-1 आ जाएगा। तो लिहाजा ये जो फालतू चीज यहाँ होती है, ये उसका ये जो j होता है, बेसल फंक्शन जो होता है, ये इसका ये जो ऐड हो रहा होता है, ये आपके पास। अच्छा, यहाँ भी एक और बात हमने जो स्किप कर रहे हो, ये कि ये x की पावर 2n था, जो हमने शुरू में ये x ले गए थे अंदर, और ये n और n 2n हो गया था, पावर नीचे लाकर पावर कम की, तो आखिर में ये जो 2n था ना, इसको हमने तोड़ा, और एक n जो शुरू में ले गए थे अंदर, उसको वापस बाहर ले आए, इसको यहाँ पे तोड़ा, बाहर लिया, और तब जाके ये होल लिखा, x/2 होल तब बना, क्योंकि ये वैसे तो नहीं था, वैसे तो ये 2k + n है, इसको होल कैसे लिख सकते हैं भाई, ये तो फर्क है। तो हमने एक स्टेप यहाँ शॉर्ट कर दिया कि x की पावर एक अलग की, x की पावर n, इन वो जो x की पावर n थी उसको बाहर ले गए और इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, क्योंकि ये जो समेशन है, ये लिख रहे हैं k = k फ्रॉम 0 to infinity, इसको ये भी लिख सकते हैं 0 to infinity। ये मैं ये चीज कह रहा हूँ, ये जो लोग लिखते होते हैं सिग्मा cn x की पावर n, n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, इसको यूं भी लिख सकते हैं सिग्मा cn x की पावर n 1 to infinity। ये लोग बात भाई ये नहीं लिखते, ये तो कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें, ये नोटेशन है, मुख्तलिफ ऑथर मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ नोटेशन यूज करते हैं, तो आप इसको यहाँ पे ये अंडरस्टूड होता है, क्योंकि n है तो लिहाजा यहाँ बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। इस वजह से ये जो चीज है, ये यहाँ पे हमने आप देख रहे होंगे कि ये 0 to infinity कर दिया, क्योंकि के पे वेरिएशन एक दफा मेंशन कर दिया तो बार बार क्या लिखने की जरूरत होती है। ये एक स्टाइल है, अंदाज है, अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, वरना पूरा लिखना चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं। हाँ जी, अब यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे, उमर जरा यहाँ से एक्सप्लेन करो जरा, मैं सुन शक्ल में इसको लेके चल रहे हैं, तो कोई नहीं, आप फैक्टोरियल में लेके जा सकते हैं, गामा में भी मिक्स भी लेके चल सकते हैं। यहाँ पे देखें फर्क ये है कि यहाँ पे आपको डेरिवेटिव नजर आ रहा है, इसमें डेरिवेटिव नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट जो टर्म है, ये जो एक्स टर्म आ रही थी, इसमें आपने उसका डेरिवेटिव ले लिया। यस सर। अब डेरिवेटिव लेने के बाद आगे सिंप्लीफिकेशन है, बस काम खत्म हो चुका है। पहले स्टेप में क्या हुआ, वैल्यू डाली, jn की वैल्यू डाली, इक्वेशन जैसे जुबानी याद होनी चाहिए, जवाब भी वैसे जुबानी याद होना चाहिए, तब आप यू विल बी एबल टू डिड्यूस द बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0, 1 एंड व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। इसलिए हमने डिराइव किया, उसको याद रखने से लिंक मैंने आपको बता दिया कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। अब ये है कि हमने jn की वैल्यू डाल दी और x जो बाहर था उसको अंदर लेके, क्योंकि डेरिवेटिव x के हिसाब से फिर तो प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड अ tedious calculation, what we can do here, we can just multiply this x power n with this, क्योंकि बेस एक जैसा 7 bases are same, then power can be added। तो इसको अंदर ले गए, because the variation is on k, so the term without involving the k can be shaped in or outside of the sigma। तो हमने यहाँ पे इसको अंदर की तरफ यहाँ पे इसको ले गए, क्योंकि यहाँ पड़ा था, एक बार पड़ा था, इस बाहर वाले को अंदर ले गए, ताकि उसको भी बाहर ले सकते हैं, जरूरी नहीं है उसको भी बाहर ले, उसको बाहर नहीं ले सकते, सॉरी, तो उसमें 2k ऊपर है तो k वाली टर्म वाली बाहर नहीं जा सकती, इसमें जो k इन्वॉल्व नहीं है, जो आउटसाइड है, इसे अंदर ले जाएं, बेस एक तरह पावर ऐड कर दो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू टर्म? द डिफरेंस इज नथिंग बट जस्ट वी जस्ट ऐड द पावर ऑफ x हियर, और यहाँ पे क्या है, बार d by dx। अब हम डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, तो जब डेरिवेटिव ले लेंगे तो लिखेंगे तो नहीं ना बार बार, तो ले लिया तो लिखने की क्या जरूरत है, बात समझ आई? अब फिर से रिपीट करें यहाँ से, और कैसे होता है, ये जो यहाँ होता है ना, ये उतना j होता है, j कितना होगा, jn-1, और ये आपकी राइट हैंड साइड है। अब आते हैं नेक्स्ट, कितना होगा, jn-1, और ये आपकी राइट हैंड साइड है। अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम ये कहता है कि आप ये जो लेफ्ट साइड है प्रूव करेंगे इसके बराबर है। अच्छा, यानी जब x की पावर n मल्टीप्लाई होता है पॉजिटिव, तो जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो जो बेसल एक कम हो जाता है, लेकिन अगर पावर नेगेटिव हो तो नेगेटिव बाहर आएगा और एक फालतू हो जाएगी। ये ऐसी बात ही है जो आप डेरिवेटिव में आप जैसे देखते हैं, मिसाल के तौर पे आप x की पावर न्यूमेरिकली में बात करो, x की पावर 3 का डेरिवेटिव, x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या है, पावर नीचे लाके पावर कम होती है, लेकिन x की पावर -3 का क्या होगा, -3 का क्या होता है डेरिवेटिव, -3 x की पावर -4। एक तो शुरू में माइनस आ जाएगा और ऊपर जो है वो आपको एक फालतू नजर आएगा। इसे कहते हैं इक्वल न्यूमेरिकली बट ऑपोजिट इन साइन, इक्वल इन साइन बट ऑपोजिट न्यूमेरिकली, यानी ये जो है ना चार जो है, यानी वो आपको नजर आएगा जैसे एक फालतू हो गया, पावर नीचे लाके पावर कम। तो ये चीज यहाँ पे आ रही है कि जब नेगेटिव होगा, नेगेटिव पावर होगी, तो एक तो नेगेटिव शुरू में आएगा, और दूसरा जो है ना ये एक फालतू, जैसे वो -3 -4 में चला गया तो एक फालतू की तरफ इशारा कर। बिल्कुल इसी तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, इसकी बेसल फंक्शन की वैल्यू डाली, इसको उठा के अंदर ले गए, बेस एक जैसा था, पावर ऐड कर ली, ऐड की तो -n ने n को कैंसिल कर दिया। यहाँ पे हमने ये जो फैक्टोरियल है इसको हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर k आ चुका है, पावर नीचे लाके पावर कम की, तो यहाँ पे ये जो
आप देखेंगे कि ये जो के है, इसके लिए हमने इस के फैक्टोरियल को तोड़ा, के इंटू के माइनस वन फैक्टोरियल, के और के उससे कैंसिल हो जाएगा और ये 2 नीचे आकर उसकी पावर को -1 कर देगा। अब ये -1 किया तो ये हमने यहाँ पे चूंकि समेशन है, समेशन में हमने काम किया कि जहाँ जहाँ के था वहाँ के +1 कर दिया, के +1 कर दिया, तो यहाँ जब के +1 किया तो ये आ गया, यहाँ के +1 किया तो ये फैक्टोरियल आ गया, यहाँ 1 किया तो ये 2 हो गया, इस तरह यहाँ 1 कर दिया। अब उससे क्या हुआ कि इसको ऊपर ऊपर से 2 हिस्से बनाए, -1 बेसिक जैसे पावर ऐड होती है इसी तरह पावर सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। यहाँ पे किया, ये अपनी जगह पे मौजूद है। यहाँ अपने पास से एक n ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि आप इसको कैंसिल करेंगे वापस वही चीज मिल जाएगी। लेकिन जब ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो ये जो नेगेटिव वाला है इसको बाहर ले जाएं और जो पॉजिटिव वाला है उसको बाहर रहने दें, और दोनों का ऊपर नीचे एक जैसे दोनों सेम कर दिया। अब ये क्या बन गया, अगर ये जो यहाँ होता है ये बनता है JN+1 बन जाएगा और ये नेगेटिव बाहर आएगा। ये हमारा प्रूफ है जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। जी उमर सबसे पहले हमने जो फर्स्ट स्टेप में किया वो यही किया कि x माइनस एन तो उसी तरह लिखा है, लेकिन वो बेसल फंक्शन की जो हमने वैल्यूज जो है वो पुट की है। उसके बाद सर हमने सेकंड स्टेप में इसका जस्ट डेरिवेटिव लिया सर। डेरिवेटिव लेके जो के फैक्टोरियल है सर हमने उसको तोड़ा, के इंटू के -1 फैक्टोरियल कर दिया सर फिर हम जो है वो के की वैल्यू नीचे लेके आए हैं और सर हमने जो के की वैल्यू नीचे लेके गए हैं। नो सर हैं सर जस्ट हमने सबसे पहले जो हमने वो के फैक्टोरियल को हमने तोड़ा है ना, वो तोड़ा क्योंकि जब डेरिवेटिव ले रहे हैं 2 के पावर नीचे लाके पावर कम, तो यहाँ जो के आ रहा था हमने एक स्टेप में शॉर्ट कर दिया, हमने कहा यहाँ जो के आ रहा है तो इसको अगर हम तोड़ लें तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। यस सर। उसके बाद क्या किया, इसमें स्टेप में क्या फर्क है, दोनों मैच करें कौन सी टर्म में चेंज आई है, किस में नहीं आई, फर्क क्या पड़ा, कहाँ फर्क पड़ा। यहाँ पर सर n-1 आ रहा है सर। ये -1 कहाँ से आया, ये जो 2 ऊपर था, ये जो 2 ऊपर रह गया, ये कैंसिल 2 ऊपर था उसे उठा के नीचे लाए, जब पावर को नीचे लाएंगे उसका साइन चेंज हो जाता है, उसकी पावर -1 हो जाएगी। तो 2 की पावर पहले मौजूद थी, कुछ 2 ऊपर से जब आया -1 बेस एक जैसा पावर ऐड होके यहाँ पे खत्म हो गया वो। ये सर तो ये n-1 कहाँ से आया सर, ये ऊपर से आया ना सर। ये 2 की पावर जो हमने के यहाँ पर कैंसिल किया इसके साथ 2 है, 2 की पावर यहाँ से सर 2 -1 ये नीचे हम कैंसिल 2 तो अपनी जगह पे रहा ना। ये सर वो 2 नीचे आ गया, नीचे आके पावर जब ऊपर से नीचे जाते साइन चेंज हो जाता है, पावर चेंज हो जाती है, साइन। ये सर कैसे आया। उसके बाद हमने बस एक स्टेप ये किया इसमें, यहाँ जहाँ के तमाम असल में ये देखने के लिए कि जब हम के की जगह k+1 रखते हैं तो वो डिपेंडेंट ही निकलता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने यहाँ पे के था वहाँ k+1 रख, जहाँ जहाँ भी के था ये के था, k+1 कर दिया, के था k+1 करने के बाद हल करने के बाद के फैक्टोरियल बन गया, k+1 यहाँ पे k+1 था, यहाँ पे k+2 हो गया, यहाँ पे k+1 रखेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k+2 और -1 हल हो गया, ये बन गया। ये नहीं रखा और उसके बाद हल करने के बाद जो जवाब आया वो ये आ गया। अब ये -1 को भी 2 में की पावर एक जैसी अलग अलग कर दिया, ये नीचे इसी तरह मौजूद, ऊपर अपने पास से n को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। ऊपर क्यों, नीचे देखें, नीचे है 2k+1 + n, तो ऊपर तो n है ही कोई नहीं। और हम जानते हैं आखिरी टर्म में x/2 होल की पावर कुछ होती है। अब x/2 को होल की पावर बनाने के लिए जो नीचे है वो ऊपर बनाना पड़ेगा, ऊपर बनाने के लिए अपने पास से n को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। अब कौन सा n हमारे काम का इसको होल बनाएगा, जो नीचे वाला है नीचे प्लस वाला बनाएगा, जो माइनस वाला है जैसे शुरू में ले गए थे और बेस एक जैसा ऐड कर दिया, ऐसे उसे तोड़ के उसे उठा के बाहर ले जाएं, बाहर ले जाएंगे, जो माइनस वाला बाहर ले जाएंगे, बाकी एक जैसा होगा तो होल बन जाएगा। और ये कौन सा बन जाएगा, बेसल जो यहाँ होती है पावर, ये उसका होता है। फिर से शुरू करें यहाँ से स्टार्ट से। तो ये हमारे पास है। अब अगला प्रूफ है, अगला प्रूफ इंपॉर्टेंट प्रूफ है, वो है Jn-1 इक्वल है -1 की पावर n टाइम ये। तो हमने इसकी, हम जानते हैं कि Jn(x) किसके बराबर होता है, उसको लिखा, और J -n क्या होगा, जहां जाए ना वहां -n रख दें तो ये बन जाएगा। तो अगर Jn ये है तो J2 क्या होगा, जहां जाए ना वहां 2 रख दें। J1 क्या होगा, जहां जाए ना वहां 1 रख दें। J10 क्या होगा, जहां जाए ना वहां 10 रख दें। J -n क्या होगा, जहां जाए ना वहां -n रख दें। अब हमारे पास अगर मैं k की जगह n+j रखूं, जहां जहां k है, जहां जहां k है वहां n+j रखूं, जहां जहां k है वहां n+j रखूं, जहां भी k n+j रखूं, जहां, और इसको हल करूं तो ये इस तरह बन जाएगा कि सारी वेरिएशन फिर j पे चली जाएगी। अब ये -1 की पावर n बाहर आ जाएगा, -1 की पावर j, ये n+j, ये n कैंसिल हो जाएगा, j+1 गामा, ऊपर जब इसे खोलेंगे 2n+2j + n तो ये n+2j बन जाएगा। इसको आप गामा की शक्ल में लिखना चाहेंगे तो n+j+1 गामा लिख सकते हैं। इसको सीधा कर लें 2j+1, क्योंकि ये डमी वेरिएबल है, जहां k है वहां n, जहां n है वहां k लिख सकते हैं। आई इसी तरह जो वेरिएशन है उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं इस वेरिएशन को j वाले जहां जहां j है वहां k लिख दूं तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह, जहां जहां k है ये j है वहां k लिख दें तो आपको पता चलता है कि ये जो साइड है ये बन गया, ये जो बन गया ये बेसल फंक्शन फॉर n बन गया। अब ये यहाँ पे कि मैं कहता हूँ ये डमी वेरिएबल है, फर्क नहीं पड़ता। जरा इस बात को जरा देख लीजिए, फिर आपको यहाँ बात समझ आएगी। मसलन ये देखिए, मसलन मैं ये कहता हूं कि सिग्मा, मैं ये कहता हूं सिग्मा x की पावर के
के वेरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, तो के को वेरी करवाएं क्या आएगा, के 0, के 1, के 2, के 3। अच्छा, अब के की बजाय यहां पे n कर दें, फिर क्या निकलेगा, फिर भी तो यही निकलेगा ना। आप जे कर दें इसकी जगह, फिर क्या निकलेगा, फिर भी तो यही निकलेगा। तो मतलब ये कि के करना या जे लिखना या के, ये डमी वेरिएबल हैं, तो असल में कोई फर्क नहीं पड़ता, असल वही रहता है। और अगर वो असल वही वेरी करे से वही रहे, कोई फर्क ना पड़े, तो इतना यार ये डमी है, यार जो असल में जो हुक्मरान है, असल में जो है वो जो बादशाह है, असल में जो डिसीजन मेकर है, असल में जो यहाँ कुव्वत है, असल में जो है वो, और ये तो डमी है। यानी मतलब ये तो खाली नजर ये आ रहा है कि, लेकिन असल में तो सब ये एक ही है। जहां बदलते रहे तो असल वही रहेगा, असल में तो फर्क नहीं पड़ा। ये बदल रहे, चेहरे बदल रहे हैं, बाकी तो कुछ है। तो जिनको चेहरे बदलने से सिस्टम निजाम में कोई तब्दीली ना करते हैं, अच्छा भाई ये तो डमी टूल है, ये तो मतलब इसका कोई इफेक्ट है ही कोई नहीं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास ये डमी वेरिएबल्स है। मिसाल के तौर पे आप इंटीग्रेशन में चले जाएं, इंटीग्रल x की पावर x से dx 0 से 1 करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 2/2, लिमिट 0 से 1, जवाब 1/2 आ गया। अच्छा, x की बजाय थीटा कर लें, लिमिट वही रहे, फंक्शन वही रहे, एक थीटा/2 0 से 1 1/2। आप इसको t कर लें, dt 0 से 1, तब जवाब 1/2। आप इसको y कर लें, dy 0 से 1 1/2। फंक्शन वही है, लिमिट वही है, तो ये अंग्रेजी के एक्स वाई जेड टी लिखने से फर्क, जवाब में फर्क ना पड़ता, जवाब में फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे हर वो प्रॉब्लम जिनमें खाली एक्स वाई जेड तब्दील करने से जवाब में फर्क ना पड़े, उसे कहते हैं ये डमी वेरिएबल है। मतलब क्या कि एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एज पर आवर नीड, कीपिंग आवर नीड इन माइंड, वी कैन रिप्लेस दीज डमी वेरिएबल। तो यहां पे जे पर जे वेरी करवाएं तो जो निकलेगा, आप जहां जहां जे वहां के करें तो भी वही निकलेगा। जी उमर, इसे एक्सप्लेन करो फर्क है। सर इसमें फ़र्क ये है कि जिसमें जिस तरह हमारा पहला इक्वेशन है ना, उसमें ये फर्स्ट स्टेप में ये लिखा है कि ब्रेसेस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी जहाँ पे हम एन विद रिस्पेक्ट टू एन होगा, जो ब्रेसेस इक्वेशन की जनरल वैल्यू है ना, यहाँ जहाँ पे यानी कि जो इक्वेशन नंबर 1 में है। और जब सेकंड स्टेप में जब हम देखें ना, तो उसमें ये कि जब हमने एन को -n से हम रिप्लेस करेंगे ना, तो जो कि हमने असल में प्रूव करना है क्वेश्चन में, तो इस वजह से पहले हम उस तरह की इक्वेशन बनाएंगे जिस तरह हमने इक्वेशन नंबर 2 में बनाई है। उसके बाद हम जो गिवन है उसको प्रूव करेंगे। तो अभी ठीक है, आगे हमने फर्स्ट स्टेप में, जी सर, आज चलें, चाहे शाबाश चलें। थर्ड स्टेप हमने क्या किया, थर्ड स्टेप में हमने ये किया ना, जिस तरह क्योंकि हमने जो प्रूफ करना है ना, उस हिसाब से हमने सिचुएशन बनानी है। हमने x = n + j पुट किया ताकि हम ठीक प्रूव है। कर सकें राइट हैंड साइड को। तो हमने ये पुट किया, तो उस हिसाब से हम कटिंग होगी, जिस तरह हम ऊपर के है ना, के बजाय जब जहां हम जहां n + के j है, पुट करेंगे तो जहां जहां माइनस, के है वहां पे n + j रखा। जी सर, ये जहाँ पे -1 की पावर के है, यहाँ पे n + j रखा। नीचे k फैक्टोरियल है, n + j फैक्टोरियल बना दिया। अंदर गामा के अंदर भी यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है k, जहाँ k वहां n + j रखा, जहां पे k n + j रखा। तो हमने क्या किया कि हमने जहां जहां k था n + j रखा, और उसके बाद क्या हुआ, जब हमने जब ये पुट कर दिया ना के बजाय n + j, तो उसके बाद हमने जिस तरह -1 की पावर n + j आ जाता है, तो हमने -1 की पावर n को बाहर रखना है प्रूफ करने के लिए, और बाकी वैल्यू जो है ना वो अंदर ही रखनी है। और जब एंड में हम n + j जो हमने सपोजिशन किया था ना, उसको दोबारा जब हम पुट करेंगे इसमें ना, तो सेम वैल्यू आ जाएगी, यानी अब जो इसमें फर्क क्या हमने हुआ कि प्रूव कर n और दिया। n ये -1 की बेस एक जैसा था, अलग करके इसको बाहर लिख लिया। ये जो n + j फैक्टोरियल अपनी जगह पे मौजूद है डिनोमिनेटर में, n कैंसिल होकर j + 1 गामा बन गया। ऊपर जो है ये हमारे पास ये जो पावर थी हमारे पास ये 2n + j, इसको जब खोलेंगे 2n + 2j -n, तो 2n और -n में कैंसिल होकर सिंप्लीफाई होने के बाद ये मिल जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन, मल्टीप्लाई किया, आपस में सिंप्लीफाई किया, यहाँ पहुंच गए, इनको कैंसिल किया, यहाँ पहुंच गए। जी बट अब इसको एक्सप्लेन करें फिर से, क्या फर्क पड़ा इसमें, क्या किया हमने, n + j रखा तो फिर क्या हुआ, हमने n + j जब रखा है ना, इफ जहाँ पे लिखा हुआ, उसके बाद जब हमने इसको पुट किया है जहाँ पे n है ना, जहाँ पे k वहाँ पे n + j हमने रखा है। तो जिस तरह अंडर रूट के अंदर आप देख रहे हैं ये कटिंग हो गई है, अंडर -n रूट + नहीं है, n। इसको गामा बोलते हैं, गामा। अच्छा, ये गामा जो टैब बना हुआ है ना, तो यहाँ पे जब -1 + n की कटिंग हो गई है और नीचे आ गया ना, बिल्कुल सेम टू सेम नीचे आ गया। और इसमें ये है कि जहाँ पे बेस है -1 की पावर n + j, चूंकि हमने -1 की पावर n जो है ना वो हमें बाहर चाहिए प्रूव करने के लिए, जिस तरह ऊपर इक्वेशन गिवन है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है, तो उसको हमने बाहर ले गए। और जो बाकी बिल्कुल इसी तरह सेम आता रहा, वो जो हमने ये देख जहाँ पे n + j है ना, यहाँ इसका फैक्टोरियल बना हुआ है, तो हमने इसको j का फैक्टोरियल बना दिया है। और इस तरह बिल्कुल इसी तरह फिर नीचे हम आते रहे ना, और n + j + 1 बिल्कुल, यानी कि एक का फैक्टोरियल हमने ओपन कर दिया है और एक हमने एक को गामा से फैक्टोरियल में ले गए और इस फैक्टोरियल में गामा में ले गए। जी इसी तरह सर किया। और उसके अलावा फिर हम बिल्कुल इसी तरह आते रहे। और आखिरी सेकंड लास्ट स्टेप हमने ये किया कि जो हमने ऊपर सुपोजिशन की थी ना, जहाँ पे हमने n + j पुट किया हुआ था ना, तो उसको हमने दोबारा चेंज कर लिया है जो रिक्वायर्ड, यानी के में कि j के जो बजाय डमी वेरिएबल है, k जहां जहां के है वहां वहां पे जे लिख सकते हैं, क्योंकि जवाब में फर्क नहीं नहीं पड़ता। और जब हम ये करते हैं तो ये जो आखिर में होता है ये जे एन बन जाता है। तो ये हमारा प्रूफ है। अब यहाँ एक बात ये देखिए कि जैसे मिसाल के तौर पे हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो गामा नोटेशन है ना वो ये है, याद रखिए, अंडर रूट की नोटेशन होती है ये वाली। गामा की जो है ना वो बिल्कुल सीधी लाइन होगी, इधर सीधी लाइन और ऊपर से यहाँ ऐसे थोड़ा सा मुड़ा होता है।
ये फर्क है नोटेशन में, ये स्क्वायर रूट है, अंडर रूट है और ये गामा है। क्या देखें ऊपर से, ये देखें सिरे में आगे थोड़ा सा मुड़ा हुआ है और ये बिल्कुल सीधा है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है और ये बिल्कुल सीधा है। तो गामा की नोटेशन ये है और अंडर रूट की नोटेशन, अगर कहीं पे आपको वो स्क्वायर रूट लग रहा है तो समझिए कि वो लिखने में गलती है, उसको आपने ऐसे पढ़ना है गामा, गैमा या गामा। बात समझ आ गई? तो ये 5 मार्क्स मिलेंगे। प्रूफ 4 और 5 है। इसमें हमने प्रूव करना है कि ये जो दोनों है ये इसका सम इसके बराबर है। हमने इसमें से ये जानते हैं, अभी हमने प्रूव किया कि ये जो जिसे पहले प्रूव किया था, प्रूफ अब याद रखिए, प्रूफ जो है ये बेसिक क्वेश्चन ऑर्डर n है, ये उसके जवाब है। ये जो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर, अगर पॉजिटिव होगा तो JN-1 में फर्क पड़ेगा, अगर नेगेटिव होगा तो ये एक माइनस बार आएगा, दूसरा एक ऐड हो जाएगा, ये अगला एक नेगेटिव आएगा, इसमें एक फालतू हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे ये है कि जब जहां n होता है वहां -n रखेंगे तो -1 टाइम ये बेसिल खुद आ जाएगा। अब ये बात बार ध्यान देखिए कि वो n-1 n+1 वाला मिलकर इसके बराबर होगा। हमने अभी प्रूव किया था कि पॉजिटिव वाले में ये कम हो जाता है। अब यहाँ डेरिवेटिव ले लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ये अब एज इट इज। यहाँ पे आप देखिए ये प्राइम वाला डेरिवेटिव होगा, x की पावर n थ्रू आउट कॉमन ले लें तो कैंसिल कर दें तो आपके पास जो है ना बाकी ये चीज बच जाएगी। दूसरे प्रूफ में हमने ये कहा था कि ये नेगेटिव वाला जो है ना यहाँ पे माइनस आएगा और प्लस हो जाएगा, एक ऐड हो जाता है। इसमें भी हमने जब डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और फिर x की पावर -n थ्रू आउट हमने कैंसिल कर दी, बाकी हमारे पास ये बच गया 1 और 2। इन 1 और 2 को ऐड करेंगे, जब आप इसमें ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होकर आपके पास ये प्रूफ आ जाएगा। जी अपने उमर एक्सप्लेन करेगा इसको। सर हमने ये जो ऊपर चार थ्योरम अभी पढ़ी हैं सर, इसी से करना है कि अगर पॉजिटिव होगा तो वो एक कम में आ जाएगा और अगर नेगेटिव होगा तो एक ज़्यादा में हो जाएगा। इसी तरह सर हमने यहाँ पर x इंटू jn x का डेरिवेटिव लिया सबसे पहले। तो सबसे पहले केस में जब हमने डेरिवेटिव लिया u डेरिवेटिव ऑफ v इंटू v डेरिवेटिव ऑफ u, तो हमारे पास इक्वेशन ये 1 आई है और यहाँ पर सर हमने x n कॉमन लिया और कैंसिल किया। जी आगे सर ऊपर कीजिएगा और इसको नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको नंबर 1 का नाम दे दिया सर। और सर इसी तरह फिर हमने जो है वो सेकंड जो हमने थ्योरम पढ़ा उसमें अगर नेगेटिव होगा तो उसका एक ज्यादा आ जाएगा, इसी तरह हमने 1 का नाम दे दिया सर। और सर इसी तरह फिर हमने जो है वो सेकंड जो हमने थ्योरम पढ़ा उसमें अगर नेगेटिव होगा तो उसका एक ज्यादा आ जाएगा, इसी तरह हमने सर इसका डेरिवेटिव लिया u डेरिवेटिव ऑफ v और v इनटू डेरिवेटिव ऑफ u लिया। सर x माइनस n आया तो यहाँ पर सर हमने वो कॉमन लिया और कैंसिलेशन किया और 1 और 2 को सर हमने फिर इसको 2 का नाम दिया और इन दोनों को सर हमने ऐड कर दिया। तो ये जवाब आ गया। जब ऐड किया तो ये आप देखेंगे ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये ऐड करने से ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बाकी जो आपस में मिल गया। अब इसी तरह यही जो 1 और 2 है अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें, यानी फिर जो 5वां थ्योरम है कि अगर ये ऐड करेंगे तो जवाब ये है, ऐड करेंगे तो जवाब ये है, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5वां थ्योरम बन जाता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमने सीधा लिखा, ये इसका लिखा, इसका डेरिवेटिव ये है, 1 का नाम दे दिया, दूसरा लिखा उसका 2 का नाम दे दिया। सब्ट्रैक्ट किया, जैसे देखो ऊपर नीचे सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज करते हैं, ये साइन चेंज किए तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, इधर ये 2 बन गया और ये आपस में कैंसिल हो गए, ये प्रूफ मुकम्मल हो गया। तो अब भाई आपके पास जो है इसमें ये साथ में लेक्चर मौजूद है।